लड़की ने जानबूझकर बिस्किट का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और कोने में छुपे चूहे को फेंक दिया। अगर चूहा ना होता तो उसे खाना नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही लड़की ने बड़े कॉर्ड लेने शुरू किए, उसकी नजर अनजाने में जमीन पर पड़े पैकेजिंग बॉक्स पर पड़ गई, जिसमें एक फिजेट स्पिनर था। उसने उसे हाथ में लेकर खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही स्पिनर रुका, लड़की को अचानक कुछ याद आया। वह तुरंत ऊपर लगी 2 कूलिंग फैन की ओर देखने लगी। उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने ताकत लगाकर शेल्फ की एक स्टील पाइप तोड़ी, फिर उसे फैन के प्रोटेक्शन कवर में सावधानी से डाल दिया और लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए जोर से उसे उखाड़ने लगी। वह ठंडी हवा वाले पंखे का बाहरी खोल सफलतापूर्वक निकाल पाई। फिर लड़की ने स्टील पाइप उठाई और तेजी से घूम रहे पंखे के ब्लेड पर निशाना साधा। गहरी सांस लेकर उसने पाइप कसकर पकड़ी और जोर से धकेल दी, लेकिन स्टील पाइप सीधे उछलकर दूर जा गिरी। लड़की के हाथों में तुरंत तेज दर्द हुआ और पंखा लगातार घूमता रहा। जल्दी ही कोल्ड स्टोरेज का तापमान -17 डिग्री तक पहुंच गया। निराश लड़की कोने में बैठकर कांपने लगी। तभी चूहा चुपचाप उसके पास आ गया। लड़की ने देखा तो डर गई कि कहीं वह ठंड से मर न जाए, इसलिए उसने चूहे को गोद में रख लिया। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद कर मौत का सामना करने को तैयार हुई, अचानक उसे जेब में कुछ महसूस हुआ। जब उसने निकाल कर देखा तो वह एक लाइटर था। लड़की ने बेसब्री से लाइटर जलाया। भले ही वह सिर्फ एक छोटी सी लौ थी, लेकिन उसने उसे जीने की उम्मीद दिखा दी। इसी समय उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने एक बेकार कागज का टुकड़ा ढूंढा और उसे जला दिया, जिससे जल्दी ही एक बड़ी आग भड़क उठी। लड़की ने तुरंत पहले कभी न महसूस की गई गर्मी का एहसास किया, लेकिन शरीर का तापमान सामान्य होने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। इसके बाद उसने बाकी बचे कागज भी आग में डाल दिए। कुछ ही देर में लड़की के दोनों हाथ गर्म हो गए और उसके शरीर को भी काफी गर्मी मिलने लगी। साथ ही कोल्ड स्टोरेज का तापमान भी लगातार बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि यह सब ऐसे ही चलता रहेगा, अचानक बहुत सारा धुआं फैल गया, जिससे लड़की को जोर जोर से खांसी आने लगी। उसे एहसास हुआ कि आग जलती रही तो धुएं से दम घुटने से मर सकती है, इसलिए लड़की ने तुरंत आग बुझा दी। आग की सुरक्षा खोने के बाद शाओ मई फिर ठंडे तापमान में गिर गई, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मलबे के बीच उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी जान बचा सकता है। दरअसल उसे एक तस्वीर में बने बर्फ के घर से प्रेरणा मिली। फिर शाओ मई ने तुरंत काम शुरू किया और अलग अलग आकार के सामानों को एक साथ जमा दिया। जल्दी ही एक साधारण शरण स्थल तैयार हो गया। इसके बाद वह तुरंत उसमें घुस गई। फिर लाइटर निकाला और उसे जलाया, ताकि छोटी सी लौ के सहारे वह बचाव का इंतजार कर सके। लाइटर का ईंधन कुछ देर में खत्म हो गया। दबाने पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी शाओ मई बेहोश हो गई। जब वह दोबारा जागी तो देखा उसकी साथी चूहियां दूर पड़ी है और हिल नहीं रही। जैसे लड़की बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ। तब उसे पता चला कि उसकी त्वचा जमीन से चिपककर जम गई है। मजबूरी में उसने दर्द सहते हुए अपनी बाह को खींचकर अलग किया। जब वह चूहे के पास पहुंची तो देखा वह बर्फ की तरह जम चुका है। उसका इकलौता साथी उसे छोड़ गया। अब शाओ मई के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वह सहन नहीं कर सकी। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अहम मौके पर बर्फ के गोदाम का दरवाजा खुल गया। शुक्र है कि उसके पिता ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराया, जिससे शाओ मई की जान बच गई।